एक न्यूज़ सुनी होगी तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में चढ़ा तो कुछ करा उधर, किसी ने कुछ करा? क्यों उसको सस्पेंड करो? आपको पहले टेस्ट कराना चाहिए। जब इतना बड़ा मंदिर है, वो ट्रस्ट क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ट्रस्ट? वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पे बैठ जाते हैं बाहर, अब अरे मिले जुले होते हैं, ये खुद ही घी डाल देते हैं। ट्रस्ट वाले क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले ट्रस्ट वाले? वो क्या कर रहे थे? उनको सस्पेंड करो। जो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन तो कार्रवाई होती रहेगी, वो कागजों में होती ही रहेगी, कितने सालों तक चली जाएगी, वो कुछ नहीं होगा। जिनका ये वैसे ही बोलते धर्म के बारे में, जब इनको अपनी जरूरत होती है ना, तब ये धर्म ले आते, कभी कुछ ले आते। ये मंत्री लोग पागल बनाते देश को। हमारे को जो भी आए ना पब्लिक में, उनको बोला सुप्रीम कोर्ट के पेपर पे पहले लिख के दे, हमको क्या तुम दोगे फैसिलिटी है इलेक्शन के टाइम, नहीं तो इनकी पार्टी को सस्पेंड किया जाए। चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे, इंडिया के कोई भी आए आपके यहाँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई मानी जाती है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उसके पेपरों पे लिख के दो कि हम ये तुम्हारे को 6 महीने के अंदर हम तुम्हारे कानून ये लागू करेंगे। हमें बोलने से नहीं है ये, क्योंकि ये एकदम मूर्ख बनाते हैं, चोर है एक नंबर के। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। इनको सुप्रीम कोर्ट के कागज पे लिखवा के दो, दस्तावेज जो लिख के देना पार्टी, उसको वोट दो। इन लोगों को वोट मत दो, चाहे कोई भी आए। उसको कोई जाए इलेक्शन के टाइम में बोल धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म बोलता रहे। हरियाणा, महाराष्ट्र और कई जगह, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी को? अगर एक ईवीएम बंद कर दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन क्या है। बस मैं हिंदुस्तान की जनता से यही अपील करती हूँ कि कोई भी मंत्री आए ना, उसको बोलो पहले सुप्रीम कोर्ट के पेपरों पे हमें लिख के दे, हमें पूरा प्रूफ दे कि हम 6 महीने के अंदर ये चीजें लागू करेंगे देश में, उसको वोट दीजिए। किसी को वोट मत डालो, ईवीएम को भी बहिष्कार करो। ये जनता ही कर सकती है। अगर इन्होंने नहीं सुना ना जनता ने, ये तुम्हारे सिर पे बैठ के नाचेंगे। देश गड्ढे में चला गया। आप दीदी कह के गई हैं कि नेताओं से लिखवाना चाहिए जो भी चीजें हैं, जो वादे करते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। देश गड्ढे में जा रहा है। देश को बचाने के लिए 10 साल बाद, 5 साल बाद हर नेता बदलने चाहिए, क्योंकि ये सही काम करेंगे। नया बंदा आएगा तो वो नई तरीके से काम करेगा, दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे तरीके से बात करेगा। अब ये मोदी जी पुराने हो गए, 10 साल के बाद भी दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आ जाएंगे दिल्ली चुनाव में? हाँ, मुझे लग रहा है आएंगे। मोदी जी का कोई भी काम हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि एक ये डिजिटल वो जो पैसा निकाल लेते हैं, जो कार्ड बना लेते हैं एटीएम का, उनसे दुनिया चोरी कर रही है। पहले घर में चोरी करने आते थे तो घर के लोग जग जाते थे, लेकिन अब कार्ड बदल लेते हैं लोग चालाकी करके, एक जैसे रंग का, और लोगों के 70-70। तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान बढ़ा है, कई सारे आपके अकाउंट में रुपए भी आए होंगे कुछ। तो ये पैसे कहाँ से डाल रहे हैं, हमें समझाएं ना, हमारे सामने आके मोदी समझाएं। मैं अपने गांव में 50 महिला खड़ी कर दूंगी, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? ये सब हमारा पैसा जा रहा है। आज 50 रुपए किलो में सब्जी मिल रही है छोटे से परिवार के लिए। अब आप ये बताओ कि 10 रुपए में जो आदमी गुजर करता था, आज 50 रुपए की सब्जी है। मैं कसम खा के कहती हूँ, कई लोगों के साथ सब्जियाँ भी नहीं बनती हैं, कई लोगों के घर में सब्जियाँ नहीं बनती हैं, बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन मोदी जी शोर मचा रहे हैं, गाना गाते हैं, हम 5 किलो गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं। गेहूँ चावल दे करके बाजरा भी खिलाया गर्मी में उन्होंने, बैसाख जेठ में बाजरा भी बांटा। कहाँ से बटोर के इकट्ठा करके तुम ले आते हो देश विदेश से ऐसी चीज़ें जो जनता को खिला रहे हो? तुम 36 भोजन खाते हो और जनता को बाजरा खिलाते हो गर्मी में। मोदी जी ये कह रहे हैं कि लोगों को फ्री की आदत नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, इससे जो देश है उसका विकास कम हो जाता है। जो मोदी जी बांटते हैं तो वो रेवड़ी नहीं है, और कोई लोग मदद कर दे वो रेवड़ी हो जाता है। वो रेवड़ी है। अरे मोदी जी तो लालच कर रहे हैं कि अग्निवीरों को, हम हरियाणा के जो अग्निवीर हैं, हम उनको पेंसिल समेत नौकरी देंगे और सबको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वहाँ पे वोट जीतने के लिए। यही तो स्कीम है उनकी कि हम सीएम बनाए वहाँ पे। हमारा भाजपा का सीएम होना चाहिए। जो भी चीज़ हो हमारे पूरे देश में भाजपा होनी चाहिए।
राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जो काम करते हैं वो केवल दो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए करते हैं, अडानी और अंबानी के। हाँ जी, अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो उद्योगपति हैं, पैसा उन्हीं को देते हैं, उन्हीं का माफ करते हैं। जनता का कोई पैसा माफ नहीं किया आपके लोकसभा चुनाव में। अच्छा। किसानों का कोई पैसा माफ नहीं किया। अच्छा। किसानों को 2 साल तक बॉर्डर पर बड़ा तंग किया, उनके ऊपर पानी की फुहारें कैसे छोड़ी और उनको मौत भी हो गई, उनको कुछ कोई पैसा भी नहीं दिया, उनको कुछ सहायता भी नहीं दी। तो ये बताओ, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लगना चाहिए और बाहर विदेशों वालों को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? वो तो कागज पर रख के खा जाते। हमारे देश में आए हैं तो क्या उनका कोई मान सम्मान घट जाता है कोई? बताओ। तो लेकिन देश में तो देश की इज्जत तो कम होती कहीं नहीं, अगर उन्हें सादा कागज में खिला देती तो नहीं होती। जब लॉज में खाना खाने जाते हैं तो पत्थर पे प्लेटों पे खाते हैं। ये थोड़ी है चांदी की, कम से कम करोड़ों की रुपया की चांदी की पत्तन थाली बर्तन सब हमारे विदेश चले गए, वो छोड़ के थोड़ी गए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, अडानी अंबानी का उन्हीं सारे रुपए देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल इनका बड़े लोगों से ही वो है कि जो भ्रष्टाचारी हैं और वही सरकार में हैं, और ये झूठ बोलते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी, फलाना भ्रष्टाचारी, सबको ईडी और सीबीआई लगा लगा के जेल में डालना चाहते हैं। क्यों? कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। सबसे ज़्यादा आगे निकलने वाला एक केजरीवाल ही है, होशियार। तो इसलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल, इन तीनों ने यही सोचा है कि हमारी जो है मान सम्मान नीचे जा रहा है, गिर रहा है हमारा। तो इसलिए सबने कहा हमने पढ़ाई लिखाई की है, कम से कम दिमाग से काम करें। तो अब ये दिमाग से काम करने वाले हैं और मोदी जी की सरकार अब नहीं बनेगी। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं अम्मा जी, तो वहाँ तो ये जो केजरीवाल हैं और राहुल गांधी, उनकी पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही हैं। अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन बाद में सब एक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, एक हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी को नहीं होने देंगे। एक बार ट्रम्प की लड़की आई थी यहाँ घूमने ट्रम्प के साथ, तो उसको 40 करोड़ की साड़ियाँ दी थी। क्या वो हमारे जनता का पैसा नहीं था? और लेन देन करते हैं बाहर के विदेशी लोगों से, और वही हमारे देश को चला रहे हैं। इनके अंदर इतनी ताकत और जानकारी, नॉलेज नहीं है जो ये देश चला सकें। अच्छा। हाँ। तो आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है अगर बात की जाए तो? भाई, विदेशों को भाग भाग के क्यों जाते हो बार बार? आप करो तो खुद ही करो। मेरे को समझ में आए केजरीवाल, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, अफसर थे पहले और बहुत दिनों से जानती हूँ। जैसे तो मोदी जी तो बाहर इसलिए जाते हैं ताकि देश का नाम हो विदेश में और लोग जाने भारत के नाम को। देखो, भारत के जो नेता होते हैं वो सारे देश जानते हैं उनको, क्योंकि एक दूसरे से मिले होते हैं। सबको पता है कि भारत में कौन प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी क्यों ज़्यादा जाते हैं? मनमोहन सिंह क्यों नहीं गए अब तक? मनमोहन सिंह एक ही आसमानी कलर की जैकेट पहनकर पूरा 10 साल बिताया उन्होंने, और इनके पास इतनी जैकेटें होंगी कि जो नीलाम में भी बहुत पैसा मिलेगा इनको। इन पोशाकें नई नई पहन के, नई नई बदल के इनको शौक लग रहा है कि राजघराने के लोग तो पहनते ही हैं, मैं भी अपना खुश हो के अपना ऐसा आराम कर लूं, जनता जाए भाड़ में।